इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसा टॉपिक क्लास 12th का जो बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है या उन्हें टफ लगता है, जबकि इसमें टफ जैसी कोई बात ही नहीं है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। अब बच्चों, इलेक्ट्रो मींस क्या होता है आप सभी को पता है। इलेक्ट्रो मींस होता है चार्ज और स्टैटिक मींस होता है रेस्ट। तो बच्चों, जब चार्ज रेस्ट पे हो और वो जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसके स्टडी को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। तो कोई आपसे पूछता है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो आप बोल सकते हो इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ चार्ज व्हेन दे आर इन रेस्ट। अब बच्चों, यहां पर आप पूछोगे सर ये चार्ज क्या होता है, तो आप सभी को पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब ये है बच्चों कि चार्ज को आप इजीली ऐड कर सकते हो अर्थमेटिक रूल के साथ। सेकंड है बच्चों, electric charge is quantized in nature, which means that charge is the integral multiple of number of electrons. It means that जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ही चार्ज की मैग्नीट्यूड होगी। Now the third property of charge is conserved in nature. अब चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। दो लाइक चार्ज जब आपस में होते हैं तो उनके बीच में रिपल्सन होता है। इट मींस दैट नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव वो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। और दो अनलाइक चार्ज होते हैं उनके बीच में हमेशा एक अट्रैक्शन का फोर्स होता है। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये कितना फोर्स होता होगा इनके बीच में, इसी को डिफाइन किया कूलम नाम के साइंटिस्ट ने, और उन्हीं ने एक लॉ दिया जिसे हम कहते हैं कूलम्स लॉ। तो बच्चों, कूलम्स लॉ हमें यह बताता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू चार्जेस, उनके बीच में लगने वाले फोर्स की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो बच्चों, ये दो बात उन्होंने बताई हमें। अब अगर मैं इक्वेशन को साथ में लिख दूंगा तो ये बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को जब हम हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा, और ये कांस्टेंट क्या है बच्चों, इस कांस्टेंट को बोलेंगे K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस K की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अच्छा, इस K की यूनिट क्या होगी, क्या आप मुझे यूनिट बता सकते हो इसकी यूनिट क्या होगी? तो बच्चों, जिसकी भी यूनिट फाइंड आउट करना हो तो वो हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए और वो हमेशा अकेला होना चाहिए। क्या के न्यूमरेटर में है? हाँ जी सर, है, बिल्कुल है। क्या वो अकेला है? सर अकेला तो नहीं है, इसके साथ ये Q1 Q2 आर स्क्वायर भी बैठा है। तो एक काम करो, सबको उठा के इक्वल के दूसरे साइड भेज दो। जब आप इक्वल के दूसरे साइड भेजते हो तो आर स्क्वायर इधर आ जाएगा और Q1 Q2 नीचे आ जाएंगे। तो बेटा यूनिट क्या बन जाएगा? तो बच्चों, यूनिट क्या बन जाएगा? फोर्स का होता है न्यूटन, डिस्टेंस का होता है मीटर स्क्वायर, और चार्ज का क्या होगा? कूलम स्क्वायर। सो द यूनिट ऑफ के इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलो अब आगे देखते हैं बच्चों। तो हमने कूलम फोर्स को प्रूफ किया, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या फिर आप इसी को ही लिख सकते हो F इक्वल्स टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब आप बोल रहे होगे सर ये E नॉट क्या है, ये E नॉट टाइप का एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब क्या है? ये तो पहले से भी खराब लग रहा है अब। तो बच्चों, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मिलकर बना है एक शब्द परमिट से। तो किसी भी स्पेस में, किसी भी नेचर में वो कितना अलाउ करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसे ही हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है बच्चों E नॉट इक्वल्स टू
8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसका यूनिट क्या होगा? क्या मुझे आप यूनिट बता सकते हो? तो यूनिट निकालना आपको आता है, आपने सीख लिया है। यूनिट निकालने के दो ही तरीके होते हैं, वो न्यूमरेटर में होना चाहिए और अकेला होना चाहिए। क्या ई नॉट अकेला है? सर अकेला तो नहीं है। क्या ये न्यूमरेटर में है? सर ये न्यूमरेटर में भी नहीं है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, ये नीचे आ जाएगा। तो बच्चों आप बताओ इसका यूनिट क्या बन जाएगा? फोर्स नीचे आ गया तो आप बोल सकते हो, यहां देख लो बच्चों, ई नॉट इक्वल्स टू क्या? Q1 Q2 4 पाई, और बच्चों F नीचे आ गया, F R स्क्वायर। Q1 Q2 का क्या हो जाएगा बच्चों? कूलम स्क्वायर। 4 पाई, नंबर्स के कोई भी यूनिट नहीं होते, फोर्स का क्या हो जाएगा? न्यूटन, और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट, या फिर एप्सिलॉन नॉट, या फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है बच्चों, यही था हमारा कूलम्स लॉ। ये बच्चों हमारे पास है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो बच्चों हमारे पास दो चार्ज है, एक चार्ज यहां पर प्लेस्ड है जिसका मैग्नीट्यूड है Q1, एक चार्ज यहां पर है जिसका मैग्नीट्यूड है Q2। अब ओरिजिन से ये Q1 चार्ज R1 डिस्टेंस पे है और Q2 चार्ज R2 डिस्टेंस पे है। अगर मैं इसके बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करूं, अगर मैं फाइंड आउट करूं Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पे, तो ऑब्वियसली वो रिपेल करेगा। सेकंड बॉडी जब फर्स्ट बॉडी पे लगाएगी तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? F21, है ना बच्चों। और अगर मैं ये बोलूं Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पे, तो इस केस में बच्चों फोर्स की वैल्यू क्या होगी? F12। क्या इतनी बात समझ में आई? आप बोलोगे सर F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 R12 का स्क्वायर, है ना बच्चों। डिस्टेंस क्या होगा? R12। और साथ में आपने याद किया होगा, जब हम वेक्टर्स का यूज करते हैं, डायरेक्शन का यूज करेंगे, तो हम पोजीशन वेक्टर का यूज करते हैं, पोजीशन वेक्टर या फिर यूनिट वेक्टर्स। तो हम यहां लगाएंगे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा? R12 कैप। सिमिलरली F21 लिख सकते हो क्या आप लोग? हाँ सर बिल्कुल लिख देंगे। अब तो K Q1 Q2 R21 होल स्क्वायर इंटू R21 कैप। ठीक है, चलो क्या आ गया हमारे पास? इसे ही कहते हैं बच्चों वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म यही था। ठीक है, अब आते हैं बच्चों सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस के अंदर हम लोग एक सिस्टम के अंदर मल्टीपल चार्जेस के कारण होने वाले फोर्स को प्रूफ करेंगे। कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। ठीक है, चलो एक चार्ज मैंने यहां रख लिया, एक चार्ज यहां पर है, और एक चार्ज मैं यहां मान लेता हूं। ठीक है, चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, और ये चार्ज Q3 है। ठीक है, चलो चलो इतनी बात समझ में आई। इसको मैं R2 बोल देता हूं, ये R3 है, और ये R1 है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इस पे बच्चों ये फोर्स लगा रहा होगा इस साइड, दोनों पॉजिटिव है, तो ये रिपल कर रहा होगा। इस रिपल्सन फोर्स को मैं बोल सकता हूं F12। ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा बच्चे, इसको बोलूंगा F13। कोई दिक्कत नहीं, है ना। समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? ठीक है, तो क्या मैं नेट फोर्स लिख सकते हो आप लोग? आप बोलो सर बिल्कुल लिख देंगे। F नेट की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे F12 प्लस F13। और अगर और भी मल्टीपल चार्जेज होंगे तो हम इसको F1n तक भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्या आपको फोर्स का फॉर्मूला आता है? बिल्कुल आता है सर। F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर हम लोग पुट करेंगे K Q1 Q2 अपॉन R12 होल स्क्वायर इंटू R12 कैप। ठीक है, प्लस K Q1 Q3, है ना, 3 फोर्स लगा रहा है बच्चों, R13 होल स्क्वायर इंटू R13 कैप। और सिमिलरली क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास? K Q1 Qn R1n होल स्क्वायर इंटू R1n कैप। ठीक है बच्चे, अब यहां पर ध्यान दो, तो इस फॉर्मूले के अंदर K Q1 हर जगह कॉमन है। K Q1 को हम क्या करेंगे बच्चों? बाहर लिख लेंगे, और अंदर हमारे पास क्या बचेगा? Q2 अपॉन R12 होल स्क्वायर इंटू R12
कैप प्लस Q3 R13 होल स्क्वायर इंटू R13 कैप, और लास्ट में क्या बचेगा, Qn R1n होल स्क्वायर इंटू R1 कैप, है ना बच्चों। अब क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो बच्चों, यहां पर 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां 3, यहां भी 3 और यहां भी 3, यहां n, यहां पर n, तो यहां पर भी n, है ना। तो यहां पर थोड़ा बहुत लॉजिक हमें दिख रहा बनता हुआ, तो इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, समेशन करेंगे इन सभी का। देखो कैसे करते हैं बच्चों, k q1, ठीक है, ये लगाया मैंने समेशन। बच्चों यहां लिखा मैंने qi, अब क्यों लिख रहा हूं सब पता लगेगा आपको, है ना। R1i होल स्क्वायर इंटू R1i कैप, बस। अब ये i की वैल्यू कहां से वेरी कर रही है बच्चे, 2, 3 से लेकर कहां तक, n तक, तो आप बोल सकते हो i इक्वल्स टू 2 to n। इसे ही कहते हैं बच्चों सुपरपोजिशन ऑफ, क्या बोलते हैं इसे, सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। कैसे करेंगे बच्चे, अगर मैं i की जगह पे 2 रख देता हूं तो क्या बन जाएगा ये, देखो जरा, अगर आपने बोला सर i की जगह पे 2 रख दो, तो ये बन जाएगा k q, i की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों 2, r की जगह पे क्या आ जाएगा R12 इंटू R12 कैप। अगर आप बोलो सर 4 रख दो i की जगह पे, तो क्या हो जाएगा बच्चों k q1 q, i की जगह पे क्या आ जाएगा 4 अपॉन R14 होल स्क्वायर इंटू R14 कैप। तो हमने इतने लॉन्ग फॉर्मूले को एक छोटे से फॉर्म में लिमिट लगा के हमने सॉल्व कर दिया। इसे ही कहते हैं बच्चों सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। तो यहां पर कूलम्स लॉ खत्म होता है, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी देख लिया हम लोगों ने, कूलम्स लॉ का सुपरपोजिशन भी देख लिया। अब हम सॉल्व करेंगे कूलम्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, जो 2 पार्ट में होंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो आपके सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हम लोग जेई और नीट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम लोग फर्स्ट टाइप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।